जय दोस्तों आज हम दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दोनों टॉपिक आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक गांधी इरविन समझौता है, दूसरा है कराची अधिवेशन है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि गांधी इरविन समझौता से पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। तो पिछला वीडियो जो हमारा था वो था सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट है, फिर उसके बाद लाहौर अधिवेशन है, सभी का जो है पूरा वीडियो है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज सबसे जो महत्वपूर्ण सेशन है वो समझेंगे गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में, लेकिन 1931 के पहले ही एक गोलमेज सम्मेलन होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। उसकी एक अलग सी वीडियो बनाएंगे जिसमें गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम आपको समझाएंगे। उसके बाद क्या है पूर्ण फैक्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज ये दो टॉपिक समझ लेते हैं, गांधी इरविन समझौता और कराची अधिवेशन। तो गांधी इरविन समझौता क्या होता है कि 26 जनवरी 1931 को गांधी जी के साथ साथ बहुत सारे जो कांग्रेसी नेताएं थे वो जेल में बंद थे। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहुत सारे गांधी जी के साथ साथ बहुत सारे लोग जेल में बंद थे। तो गांधी इरविन समझौता होने से पहले 26 जनवरी 1931 को क्या करते हैं कि बिना शर्त के कोई भी शर्त नहीं रखते हैं कि जेल से उनको रिहा कर दिया जाए। गांधी जी के साथ साथ बहुत सारे कांग्रेसियों को रिहा कर दिया जाए। उसके बाद तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता होता है। तेज बहादुर सप्रू को ध्यान से रखना है, तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता है। तो इसमें जो है 19 फरवरी 1931 को ध्यान रखना है, डेट भी 19 फरवरी 1931 को गांधी जी जो है लॉर्ड इरविन से, जो उस समय तत्कालीन वायसराय थे, उनसे मुलाकात करते हैं और करीब 15 दिन बैठक चलता है। 15 दिन के बाद यानी कि 5 मार्च 1931 को यह समझौता पूर्ण जाता है। तो यह समझौता दिल्ली में होता है, इसलिए गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है और गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। अब इसके जो विरोध करने वाले हैं, इसके विरोध करने यूसुफ मेहर अली हैं। क्या नाम है? यूसुफ मेहर अली इसके विरोध किए हैं, यानी गांधी इरविन समझौता के विरोध करने वाले व्यक्तियों में यूसुफ मेहर अली है, जमना दास मेहता है, स्वामी गोविंदानंद है। ठीक है, अब तब जब जो है गांधी और इरविन दोनों लोग महात्मा का संज्ञा किसने दिया है? सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन को दो महात्मा कहा है। गांधी इरविन समझौते के लाभ को एलन कैंपबेल, ध्यान रखना, एलन कैंपबेल जॉनसन ने क्या बोला है? यहाँ पर कहा है सांत्वना पुरस्कार कहा है। कौन बोला है? एलन कैंपबेल और जॉनसन। एलन कैंपबेल जॉनसन ने जो गांधी इरविन समझौता के लाभ है उन लाभों को सांत्वना पुरस्कार बोला गया है। गांधी इरविन समझौते का जो प्रारूप तैयार करने वाला व्यक्ति है वो हर्बर्ट इमर्सन है। अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौता, जो इसमें गांधी इरविन समझौता उसको हम समझ लेते हैं एक बार। गांधी इरविन समझौता में क्या हम देखते हैं? तो गांधी इरविन समझौता सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हिंसात्मक कैदी हैं, यानी कि जो हिंसात्मक कैदियों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई कर दी जाएगी। कांग्रेस सबने अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेगी, यानी कि जो उस समय सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने कहा ठीक है, कांग्रेस सबने अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेगी। तीसरा, इसमें आपातकालीन अध्यादेश वापस ले लिए जाएंगे, यानी कि उस समय जो भी आपातकालीन अध्यादेश जारी किए गए थे वो सभी क्या है? वापस ले लिए जाएंगे। जब्त की गई संपत्ति वापस कर दी जाएगी, यानी कि जो जिस भारतीय लोगों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया था उनको वापस कर दिया जाएगा। समुद्र तटीय प्रदेशों में नमक बनाने के लिए लोगों को नमक कर से छूट कर दिया जाएगा, यानी कि लोग अब नमक बना सकते हैं। कांग्रेस इस आधार पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा कि सम्मेलन में पेश होने वाला संवैधानिक सुधार, संघीय व्यवस्था, उत्तरदायी पूर्ण शासन तथा भारत के हित को देखते हुए प्रतिरक्षा या फिर विदेशी मामले या फिर अल्पसंख्यक से जुड़े मामलों में सुधारात्मक व्यवस्था या फिर आरक्षणात्मक व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ठीक है, लागू होगा। तो इन सब आधार पर गांधी इरविन समझौता आता है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि गांधी की कुछ मांगे ऐसी हैं जिनको स्वीकार नहीं किया गया। दो मांगे हैं जिसे स्वीकार नहीं किया गया और वो दो मांगे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी अपना कोशिश ये किए थे, भरसक कोशिश किए थे कि उस समय जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु थे उन्हें फांसी हुई थी, यानी 23 मार्च को फांसी हो गई थी। उससे पहले कि जो 5 मार्च को 1931 को समझौता हुआ, उससे पहले गांधी जी उस पटल पर ये बात रखे थे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छोड़ दिया जाए। लेकिन इरविन जो उस समय तत्कालीन वायसराय थे उन्होंने भगत सिंह, यानी कि भगत सिंह और राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों की फांसी को इन्होंने, इन तीनों की बात पर सहमति नहीं बन पाई है तो इनकी फांसी को रोके नहीं। और दूसरी चीज ये है कि जो जिस बात पर सहमति नहीं बन पाई थी वो
पुलिस ज्यादतियों पर। अब यहाँ पुलिस ज्यादतियों का मतलब है कि पुलिस बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। ब्रिटिश पुलिस थी वो लोगों को बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी, यानी कि पुलिस ज्यादतियों पर रोक लगाने के लिए गांधी जी की बात गांधी ने समझौता में सहमति नहीं बन पाई। तो गांधी जी ने ये दो बातें रखी थी, भैया देखो हम द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन बाद मतलब ये जब गोलमेज सम्मेलन आते हैं तो शुरू करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया है और फिर क्या करते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन गांधी इरविन समझौता की बात जस्ट ही होता है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन होता है ये कराची में, तो मौजूदा समय में कराची कहां पे है, पाकिस्तान में। तो 29 मार्च यानी अब यहां पर ध्यान रखना कि 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन होता है। तो लेकिन इससे पहले ही 23 मार्च 1931 को क्या होता है, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है, फांसी की सजा फांसी दे दी जाती है सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को। ठीक है, उसके एक हफ्ते बाद ही यानी कि 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन होता है, कराची में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसमें गांधी इरविन समझौता को स्वीकार कर लिया जाता है। और इन चीजों को लेकर जो इन्होंने यानी कि सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी को नहीं रुकवा पाए, उससे क्या होता है तो गांधी जी को कराची अधिवेशन बहुत ज्यादा मात्रा में विरोध उत्पन्न होता है, लोग इनका विरोध करते हैं, खासकर पंजाब नौजवान सभा के लोग बहुत ज्यादा ही विरोध करते हैं। और जब ये कराची आते हैं ना, इनको कहते हैं गांधी वापस जाओ और बहुत सारे काले झंडे इनको दिखाया जाता है। और इसी समय गांधी जी कहते भी हैं, ठीक है, इसी समय गांधी जी कहते हैं कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकते हैं। यानी कि कराची अधिवेशन में ही गांधी जी कहते हैं गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। तो बहुत तीव्र मात्रा में यानी कि तीव्र रूप से इनका विरोध होता है, लोग इनको जो है काले झंडे दिखाते हैं और गांधी वापस जाओ के नारे लगाते हैं, यानी कि कराची से इनको कहते हैं भैया वापस जाओ। तो कांग्रेस का इसमें दो प्रस्ताव रखा जाता है, एक मौलिक अधिकार, एक राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। तो इन दो प्रस्तावों को इसमें रखा जाता है और फिर क्या करते हैं कि गांधी इरविन समझौता को स्वीकार कर लेते हैं और जो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य है उनको और जो है परिभाषित कर दिया जाता है। ठीक है, इनको क्या कर देता है और परिभाषित कर दिया जाता है। तो ये चीज ये ध्यान रखेंगे हम कि जो हमारा कराची अधिवेशन है, कराची अधिवेशन की अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार का मतलब यहाँ पे है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कहा जाता है। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता कहा जाता है कि आप संगठन बना सकते हैं, भाई आप इतने योग्य हैं कि हम संगठन बना सकते हैं, अब आपसे पूछ के हम काम ये नहीं करेंगे, है ना। हमें क्या है कि हमारा ये मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट है कि हम संगठन बना सकते हैं, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी हो, ठीक है, वयस्क मताधिकार हो, ठीक है, और इसमें सभा सम्मेलन हम आयोजित कर सके, ये सब सारी चीजें हैं। निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक जो शिक्षा की है उसकी गारंटी दी जाएगी। और जो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम क्या है, इसमें जो लगान होता है, जो मालगुजारी होता है, उसमें आप उचित कटौती करो, यह नहीं कि आप पूरा कटौती कर दो, जो उचित कटौती उसको कर दिया जाए। ठीक है, जो ऐसे खेत होते हैं जिनमें जो मतलब बंजर जो इसे भूमि कहते हैं उस पर भी टैक्स लिया जाता, तो उसको टैक्स को ना लिया जाए, तो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम में आता था। और खास करके जो किसान है उनको कर से राहत दिया जाए, किसान को कर से राहत दिया जाए, ठीक है। और जो सूदखोर है, सूदखोर जैसे गाँव में होते हैं, सूदखोर कहते हैं कि ब्याज पे पैसा देते हैं, तो उनसे भी क्या है, उन पे नियंत्रण रख दिया जाए। गांव में क्या होता है कि अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे जो गरीब परिवार होते हैं, तो उनको जो पैसे की जरूरत होती है तो वो फिर बड़े लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं भैया हमको कुछ पैसे दे दीजिए। क्या करते हैं कि 10% 5% उनको पैसा देते हैं, तो वो फिर सूदखोरी बोलते हैं। ठीक है, तो वो 10% 15% 5% पे क्या करते हैं, उनको बेचारे को फिर वो मूलधन तो होता ही नहीं, वो ब्याज भरते भरते थक जाते हैं और मर जाते हैं बेचारे। तो वही चीज इसमें होता है। ठीक है, और फिर मजदूर और किसान को यूनियन बनाने की छूट देनी चाहिए कि वो भी अपना यूनियन बना सके। और फिर जो उद्योग है, जैसे परिवहन उद्योग है, बहुत सारे हैं, उनको खजानों को जो सरकारी स्वामित्व है उनको क्या किया जाए, उनको नियंत्रण रखने का वादा कर दीजिए। ये कराची अधिवेशन है। ठीक है, ये कराची अधिवेशन है। उसके बाद क्या होता है, इसमें पूर्ण स्वराज की जो परिभाषा कर दी है, उसके बाद जो चीज आती है वो आता है गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आता है। तो इसकी जो अगले पार्ट है उसको हम अगले दिन बनाएंगे, जिसमें हम आपको गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताएंगे। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन बताएंगे, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताएंगे,
ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।